बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। सपरिकर सहित श्री रामचरितमानस महाग्रंथ की जय हो। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय हो। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय हो। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। श्री गौरी शंकर भगवान की जय हो। कली पावनावतार धर्माचार्य पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय हो। श्री सद्गुरु गुरुदेव भगवान की जय हो। खाटू नरेश की जय हो। सब संतन की जय हो। सब भक्तन की जय हो। सब विप्रन की जय हो। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री राधे अनंत कोटि ब्रह्मांडाधिनायक पूर्ण ब्रह्म परमात्मा परमेश्वर आनंद कंद सच्चिदानंद चिन्मय स्वरूप भक्तवत्सल शरणागत वत्सल अनंत कल्याण गुणगण निलय भक्तवांछा कल्पतरु मेरे हृदय के हृदयेश्वर जीवन के आधार प्राण के सार सर्वस्व युगल सरकार श्री सीताराम जी की महती कृपा करुणा के फलस्वरूप अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज की अशेष विशेष कृपा एवं अनुकंपा के फलस्वरूप मनुष्य जन्म की सर्वोच्च लाभ सत्संग हम सबको सुलभ हो रहा है। हम सब अत्यंत सौभाग्यशाली हैं। श्री ठाकुर जी की कृपा भाजन है। ये नवदिनात्मक श्री राम कथा के माध्यम से हम सब लोग अपने जीवन का लाभ ले रहे हैं। इस श्री राम कथा प्रेम गंगा में अवगाहन कर रहे हैं। हम सब लोग अपने सौभाग्य की अवश्य ही सराहना करें एवं ठाकुर जी की कृपा को याद करें, क्योंकि भगवान की कृपा को स्मरण करना ही सच्चा भजन है। क्या हम अपने सामर्थ्य के बल से कथा कह सकते हैं और सुन सकते हैं? बताइए, संभव है? हम अपने शारीरिक बल से, अपने धन के बल से, अपनी विद्वता के बल से क्या भगवान की कथा कह सुन सकते हैं? कदापि नहीं। बहुत लोग हैं जिनके पास शारीरिक सामर्थ्य है, आर्थिक सामर्थ्य है, बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, लेकिन सबको ये सौभाग्य नहीं प्राप्त होता। सबका मन भगवान के चरित्र में नहीं लगता। हम सब यहाँ बैठे नहीं हुए, हम यहाँ आए नहीं हैं, हमें यहाँ लाया गया है। हम सुन नहीं रहे हैं, हमसे सुनवाया जा रहा है। हम कह नहीं रहे हैं, हमसे कहलवाया जा रहा है। इस बात को सदा एवं सतत स्मरण रखें कि ये ठाकुर जी की कृपा है जो हम कह रहे हैं और सुन रहे हैं।
भगवान की कृपा को स्मरण करना ही सच्चा भजन है। ऐसा एक दिन भी न बीते जिस दिन हम भगवान की कृपा को याद न करें। देखिए, हम देखते हैं गाड़ी में जाते आते समय किसी से लोग अखबार पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद जब अखबार लौटाते हैं तो कहते थैंक यू, धन्यवाद। किसी से लिखने के लिए पेन मांगे, थोड़ा पेन दो, लिखे, लौटाते समय धन्यवाद। ठाकुर जी ने हमें मनुष्य तन दिया, दिन भर हमको भोजन करने के लिए भोजन सामग्री उपलब्ध कराते हैं, पहनने के लिए वस्त्र दिए, रहने के लिए छत दिए, देखने के लिए आंख, सुनने के लिए कान, कहने के लिए जिह्वा, चलने फिरने के लिए पैर, ये सब ठाकुर जी का ही तो देन है। तो हमको अवश्य ही भगवान के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए। क्या हम भगवान के प्रति कृतज्ञ हैं? भगवान के प्रति क्या हम नित्य धन्यवाद अर्पण करते हैं? देखिए, मनुष्य जैसी कृतज्ञता आए न आए, अगर जीवन में एक कुत्ता की जैसा भी कृतज्ञता जीवन में आ जाए तो भजन करना नहीं पड़ेगा प्यारे, भजन होगा। एक कुत्ता को घर के स्वामी, गृहस्वामी घर में बचा हुआ बासी रोटी देते हैं, लेकिन वो कुत्ता रात भर उस गृहस्वामी के घर की रखवाली करता है, रात भर जग के। अगर एक कुत्ता इतना भी कृतज्ञता जीवन में आ जाए तो प्रभु प्रसन्न हो जाएंगे। दक्षिण भारत में एक महापुरुष हुए, संत हुए, उनका नाम श्री लक्ष्मी नारायणाचार्य। बहुत बड़े मठ के महंत, बहुत संपत्ति मठ में, बहुत सारे शिष्य परिकर। इसका बेस बहुत बड़े मठ के महंत थे पूज्य श्री लक्ष्मी नारायणाचार्य जी महाराज। बहुत संपत्ति मठ में, बहुत सारे शिष्य परिकर उनके, और उनके मन में ये भाव आया कि जैसा कृतज्ञ भगवान के चरणों में होना चाहिए वैसा कृतज्ञता हम में नहीं है। अरे मनुष्य जैसी कृतज्ञता तो नहीं है, एक कुत्ता जैसी भी कृतज्ञता हम में नहीं है। मनुष्य से भी श्रेष्ठ तो वो कुत्ता है जो भगवान के चरणों में कृतज्ञ है। और उनके मन में भाव आते ही वो श्री रंगनाथ भगवान के मंदिर निकट था, मंदिर में चले गए और मंदिर के भीतर गए नहीं, द्वार पर खड़े रहे। कैसे? बोले जैसे कोई कुत्ता अपने मालिक के द्वार पर खड़ा रहता है, इसी प्रकार जैसे कुत्ता व्यवहार करता है इसी प्रकार बैठे रहे। लोगों को लगा कि महात्मा पागल हो गए, किसी को लगा कि कुत्ता काट लिया, लेकिन किसी के बात का असर नहीं पड़ा महाराज जी को।
श्री लक्ष्मी नारायणाचार्य जी बड़े प्रेम से वहां बैठे बैठे अपने स्वामी को, अपने प्रभु को याद करते करते अपने आप को मान लिया कि मैं भगवान रंगनाथ की कुत्ता हूं, बस। और जैसे कुत्ता अपने गृह स्वामी के द्वार पर बैठा रहता है, ऐसे बैठे रहे। शाम हो गया, रात्रि हो गया, लेकिन भोजन नहीं किए। कुत्ता कब भोजन करता है? जब उसके गृह स्वामी लाकर भोजन देता है तब। श्री लक्ष्मी नारायणाचार्य जी भोजन नहीं किए। 3 दिन बीत गया, और ज्यों ही 3 दिन बीत गया, अब ठाकुर जी रह नहीं पाए भीतर। रात्रि को ठाकुर जी का शयन हो गया, ठाकुर जी का विश्राम हो गया। और तब जब पुजारी ठाकुर जी का पट बंद कर सब लोग चले गए, वो ऐसे बैठे रहे लक्ष्मी नारायणाचार्य जी द्वार के बाहर। तब स्वयं रंगनाथ भगवान अपने हाथ में अपने शयन भोग का थाल लेकर द्वार पर आए हैं और श्री लक्ष्मी नारायणाचार्य जी के सामने उपस्थित हुए हैं। लेकिन भगवान के आने के बाद भी इतने बड़े विद्वान महात्मा थे, उन्होंने स्तुति नहीं किया। संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे, लेकिन उन्होंने स्तुति वंदना नहीं की। कैसा व्यवहार किया? जैसा कोई कुत्ता अपने मालिक को देखकर करता है। ठाकुर जी के निकट जाकर अपना सिर हिलाना, बार बार अपने स्वामी को, अपने प्रभु को निहारना, बस। ठाकुर जी को भी इतने भाव आया लक्ष्मी नारायणाचार्य जी को देखकर, अपने हाथों से शयन भोग पवाए हैं। और लक्ष्मी नारायणाचार्य जी पाए भी, पाने अब ठाकुर जी को रहा नहीं गया। बोले ही लक्ष्मी नारायणाचार्य जी, अब तुम इस संसार में रहने योग्य नहीं, अब तुम तो मेरे धाम को जाने योग्य हो। और श्री लक्ष्मी नारायणाचार्य जी को भगवान ने अपने हृदय से लगा लिया और सशरीर अपने दिव्य धाम को ले गए। शरीर छोड़कर सशरीर अपने दिव्य धाम को ले गए। इसलिए एक मनुष्य इतना कृतज्ञता हो न हो, अगर कुत्ते की इतना भी कृतज्ञता आ जाए तो इसी जन्म में, इसी शरीर में भगवत अनुभूति हो सकती है। श्री अयोध्यानाथ भगवान की जय हो। इसीलिए भगवान की कृपा को याद करना ही मनुष्य जन्म की सबसे बड़ी लाभ है। ये सबसे बड़ी भजन है। हमको पूछते हैं लोग, बोले भगवान की कृपा कब होगी? लेकिन हम पूछना चाहते हैं कि ये मनुष्य शरीर मिला, क्या ये कृपा नहीं है? आपके कौन से पुण्य बल पर मनुष्य शरीर मिला? क्योंकि हम मनुष्य बनने से पहले इतर योनि में थे, पशु पक्षी कीड़े मकोड़े बने हुए थे। तो ऐसा उस भोग योनि में कौन से सत्कर्म बन गया जिसका परिणाम मनुष्य शरीर मिला? ये मनुष्य शरीर अपने पुरुषार्थ का फल नहीं है प्यारी, ये मनुष्य शरीर प्रभु की करुणा का ही देन है। कबहु करी करुणा नर दे, ये मनुष्य शरीर प्रभु की करुणा है। श्री गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, हरि तुम बहुत अनुग्रह कीन्हो, हरि तुम बहुत अनुग्रह
हरि तुम बहुत अनुग्रह कीन्हो। हरि तुम बहुत अनुग्रह कीन्हो। साधन धाम विबुध दुर्लभ तनो। साधन धाम विबुध दुर्लभ तन। हम ही कृपा कर दीन्हो दीन्हो बहुत अनुग्रह कीन्हो। हरि तुम 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 बहुत अनुग्रह कीन्हो। बार बार इसीलिए भगवान की कृपा को याद करते रहो। मैं केवल इस बात की स्मरण करा रहा था कि प्रभु की कृपा को याद करना ही सच्चा भजन है। और आप सब इस राम कथा में प्रभु की कृपा को याद कीजिए कि हम श्री राम कथा कहने सुनने का योग्य नहीं, ये तो प्रभु की कृपा है जो हमसे कहलवा रहे हैं और सुनवा रहे हैं। क्योंकि हम सुन रहे हैं इसमें अहंकार है, हम कह रहे हैं इसमें अहंकार है, और अहंकार नरक का द्वार है। अहंकार पतन का द्वार है और दैन्यता प्रेम का द्वार है, कृपा का द्वार है। यत् दैन्यम तत् कृपार हेतु। जो प्रभु की कृपा का अनुभव करना चाहते हैं, दीन बनना जरूरी है। प्रभु की एक नाम है दीन बंधु। आइए हम सब लोग श्री राम कथा में प्रवेश करें। हम सब कल श्रवण कर रहे थे भगवान गौरी शंकर का विवाह। श्री राम कथा के पहले शिव कथा, और शिव कथा में भी शिव पार्वती के विवाह की कथा। क्यों? क्योंकि राम कथा में प्रवेश तब मिलेगा जब हृदय में श्रद्धा एवं विश्वास का मिलन होगा। बिना श्रद्धा और विश्वास के श्री राम कथा का आनंद प्राप्त नहीं हो सकता। इसीलिए श्रद्धा स्वरूपिणी है भगवती पार्वती एवं विश्वास स्वरूप है भगवान शंकर। भवानी शंकरोर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। भगवान गौरी शंकर के विवाह श्रवण कर रही थी। आगे की चरित्र में सड़मुख कार्तिकीय कुमार का जन्म, तारकासुर की वध की कथा है। लेकिन विवाह के बाद दंपत्ति काम चर्चा करते हैं, लेकिन धन्य है भगवान शंकर, विवाह के बाद पार्वती जी के संग राम चर्चा हुई। एक दिन भगवान शंकर अपने हाथों से व्याघ्र चर्म बिछाए हैं और बैठे सहज ही संभ कृपाला, सहज भाव से बैठ गए बट वृक्ष के नीचे। कैसे लग रहे हैं भगवान शंकर? बोले धरे शरीर शांत रस जैसे, मानो स्वयं शांत रस ही मूर्तिमंत स्वरूप धारण कर बैठे हैं। ऐसे कर्पूर गौरम करुणावतारम भगवान शंकर बैठे थे।
पार्वती जी सुंदर अवसर जान गई कि यही सुंदर अवसर है। श्री भोलेनाथ की सान्निध्य प्राप्त हुआ है और किसी शुद्ध संत समर्थ सद्गुरु का सान्निध्य प्राप्त हो गया हो तो उनका सान्निध्य का लाभ क्या है? बोले उनके सान्निध्य का लाभ यह है कि उनके मुखारविंद से अमृतमयी भगवान के चरित्र का श्रवण किया जाए और अपने मन की अज्ञानता को, अपने मन की संदेह और संशय को दूर की जाए। भगवती पार्वती आई है, भगवान शंकर के चरण कमल में वंदना की है तो जान प्रिया आदरु अति दीन्हा और बाम भाग आसन हर देना। जब सती जी सीता बन गई थी तो सन्मुख शंकर आसन दिन्हा, कल आप लोगों ने सुना। लेकिन आज सती जी उस शरीर को छोड़ दिए हैं और ये नूतन शरीर पार्वती जो कि श्रद्धा स्वरूपिणी है, उस शरीर धारण कर जब अपने पति के चरणों में पहुंची तो बाम भाग आसन हर दिन्हा, अपने वामांक में बैठा है। पूर्व जन्म की बात याद आ गई सती जी को, हाथ जोड़कर कहने लगी विश्वनाथ मम नाथ पुरारी श्री राम जय राम जय जय राम त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी श्री राम जय राम जय जय राम जो मो पर प्रसन्न सुख राशि श्री राम जय राम जय जय राम जानिय सत्य मोहिनी दासी श्री राम जय राम तो प्रभु हरहु मोर अज्ञाना श्री राम जय राम कहि रघुनाथ कथा विधि नाना श्री राम जय राम कहि रघुनाथ कथा विधि नाना श्री राम जय राम कहि रघुनाथ कथा विधि नाना श्री राम जय हे विश्वनाथ, हे ममनाथ, मेरी अज्ञानता को दूर करने के लिए प्रभु के चरित्र हमें सुनाई। कहिए क्या जिस ब्रह्म को अनादि अज अविनाशी कहते हैं, अनंत अछिद्य अवेद्य सुवेद बताते हैं, वो राम कौन है? आप तो दिन रात राम नाम का जाप करते हैं, तुम पुनि राम राम दिन राति और सादर जपहु अनंग आराती। राम सो अवधन नृपति सुत सोई, जिस राम नाम का आप जाप करते हैं क्या वो अवधेश महाराज दशरथ के पुत्र हैं? कि अगुण अलख गति कोई, क्या वो राम कोई और है जो निर्गुण निराकार अज, वो कौन है? अगर वो ब्रह्म ही दशरथ के पुत्र राम बने हुए हैं तो फिर नारी के विरह में, पत्नी के विरह में रो क्यों रहे थे? उनके चरित्र को देखकर मेरी बुद्धि भ्रमित हो गई थी। जैसे मेरे मोह नष्ट हो, मेरे अज्ञान दूर हो, मेरे संशय दूर हो, ऐसे हमको श्री रघुनाथ जी के चरित्र को सुनाइए। पहले तो हमको ये बताइए कि प्रथम सो कारण कहूं विचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी।
जो ब्रह्म निर्गुण है। बिनु पग चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी बक्ता बड़ जोगी। तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रह घ्राण बिनु बास अशेषा। अस सब भांति अलौकिक करनी, और महिमा जास जाई नहीं बरनी। ओ ब्रह्म सगुण क्यों बने, कैसे उनका जन्म हुआ, जानकी जी के संग कैसे विवाह हुआ, पुनः राज छोड़कर कैसे वन में गए, वन में क्या क्या लीला किए, और रावण को कैसे मारी, फिर रावण वध के बाद अयोध्या आकर राजा बने, और राजा बनकर क्या क्या लीला किए, उस समस्त चरित्र आप हमें सुनाइए। और क्या कहते हैं, बोले हे गुरुदेव, हे मेरे स्वामी, हे मेरे प्रभु, मैंने जो पूछा सो तो कहिए, लेकिन जो मैं अपने अज्ञान के कारण आपको प्रश्न नहीं कर पाया, उसका भी समाधान आप कर दीजिए। वो चरित्र भी सब आप सुनाना। पार्वती जी की ऐसी मधुर प्रश्न को सुनकर रघुनाथ जी शंकर भगवान के हृदय में आ गए। शंकर जी अत्यंत गदगद हो गए, अपने इष्ट देव भगवान श्री राम को प्रणाम करते हैं। मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवम सो दशरथ अजीर विहारी कहकर मंगलाचरण किए हैं और सर्वप्रथम पार्वती जी को धन्यवाद दिए हैं। धन्य धन्य गिरि राज कुमारी, भगवान शंकर उनको 2 बार धन्यवाद दे देते हैं। चाहे कथा में आके फिर आधी कथा में चले जाएं, चाहे कथा में आके थोड़ा झपकी ले ले, थोड़ा समय मिला तो सो भी गए, कोई बात नहीं, लेकिन पहुंचते ही शंकर भगवान 2 बार धन्यवाद दे दिए। धन्य, अब तक कथा सुने नहीं है, सुनने की इच्छा मात्र किए हैं पार्वती जी, 2 बार कह रहे धन्य धन्य गिरिराज कुमारी। ये परंपरा रहा है, वक्ता श्रोता को धन्यवाद दे। और हम भी व्यासपीठ से हमारी ये श्री राम कथा सेवा समिति, जो कि ये श्री राम कथा का आयोजन किए हैं, बड़े उत्साह के साथ किए, हम देख रहे हैं सब में उमंग है, उत्साह है,
श्री राम कथा के प्रति सबका अनुराग है। तो हम बार बार व्यासपीठ से अपनी प्रसन्नता व्यक्त करते हैं, आप सबको अपना अभिनंदन देते हैं कि आप सब इतने प्रेम और अनुराग के साथ कथा का आयोजन किए हैं। और आयोजन मात्र नहीं, कथा का श्रवण भी अति रसिक बनकर, रसयुक्त बनकर कथा का श्रवण कर रहे हैं। हमने कल कुछ परीक्षा ली, क्यों कि निर्धारित समय से कथा को हमने जानबूझकर विलंब किया। हम बोले कि मत किया आता है, थोड़ा सुनते हैं। कथा का समय तो 7:30 हम कहा गया था, लेकिन हमने 8 बजे तक कल कथा कहा और 8 बजे आरती हुआ है। लेकिन हमने किसी के मुख पर ऐसा भाव नहीं देखा कि अरे क्या हो गया आज बाबा, हमने ऐसा नहीं देखा। और हमारे पास भी रात्रि में हम आपका प्रतीक्षा कर रहे थे, आपको पता नहीं, हम प्रतीक्षा कर रहे थे कि आज आकर हमें क्या कहेंगे। लेकिन जब आपने आकर कहा कि महाराज जी 8 बजे प्रसाद होती है, आप 8 बजे तक भी कथा, किसी को कोई किसी समस्या नहीं हुई, किसी को कोई तकलीफ नहीं, तब हृदय में गदगद हुआ। ठीक है, समय की मर्यादा बहुत जरूरी है, परंतु कभी किसी चरित्र में, किसी भगवत प्रेम में डूबकर कथा कहते कहते अगर थोड़ी देर विलंब हो जाए तो उसमें कथा का मर्यादा खंडित नहीं होती है, कथा की मर्यादा बढ़ जाती है। संसारिक कोई भी कार्य में अगर समय का अतिक्रमण हो जाए तो उसमें उस कार्यक्रम की मर्यादा भंग होती है। लेकिन भगवान के भजन में, भगवान के स्मरण में, भगवान के चिंतन में, भगवान के कथा में अगर विलंब हो जाए तो मर्यादा खंडित नहीं, मर्यादा का वर्धन हो जाता है। भगवान शंकर धन्यवाद दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि पूछूं रघुपति कथा प्रसंगा, और वो कथा प्रसंग कैसा है? बोले सकल लोक जग पावनी गंगा। आपने मन में भाव बनाया और 5-10 अपने सहयोगियों से कहा, लेकिन इससे कितने लोगों को राम कथा प्राप्त हो रहा है, श्री राम कथा का आनंद मिल रहा है। आप लोगों का तो आप जाने, हमारा तो बहुत लाभ हो रहा है। क्योंकि इतने समय हमको यहाँ बैठकर भगवान के चरित्र गायन करने का, अपने वाणी और अपने जीवन को धन्य करने का अवसर मिला है। इसीलिए अवश्य ही श्रोता धन्यवाद की योग्य हैं। भगवान शंकर मां पार्वती को धन्यवाद दे रहे हैं। देवी किन्हीं प्रश्न जगत हित लागे, जगत के कल्याण के लिए आप प्रश्न कर रहे हो। जो भगवान का कथा श्रवण नहीं करता, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना, सांप के बिल के बराबर है। जो कान भगवान की कथा नहीं सुनता, जो नेत्र संतों के, भगवान के भक्तों का दर्शन नहीं करता, वो नेत्र नेत्र नहीं है, मोर पंख के बराबर है। वो मस्तक तुम्ही के समान है, जो मस्तक हरि और गुरु के चरणों में झुकता नहीं है। और जिसके हृदय में भगवान के चरणों में भक्ति नहीं, जीवत सब समान तेई प्राण। जीते जी वो मुर्दा के समान है जिसके हृदय में भक्ति नहीं है। देखिए पद्म पुराण में श्रीमद् भागवत महात्म्य की कथा आती है और वहां एक प्रसंग आता है, धुंधुकारी प्रसंग, धुंधुकारी चरित्र, जिसमें वर्णन ये किया गया कि धुंधुकारी मुर्दों के हाथों से खाता था। सब हस्ते सभोजन। भाई कोई मुर्दा के हाथ से कैसे भोजन कर सकता है क्या? नहीं। मुर्दा कौन है, यहाँ वो समाधान दिया गया है
कि जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवत सब समान तेई प्राणी। वो जीते जी मुर्दे के बराबर है। हे देवी, तुम राम कथा का श्रवण करो। राम कथा सुंदर तारी के बराबर है, जो कि संशय रूपी पक्षी को भगा देती है। राम कथा कलिकाल रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी के समान है। इसीलिए देवी, आप ये प्रश्न कर रहे हो ना कि भगवान ने अवतार क्यों लिया। वो निर्गुण ब्रह्म सगुण क्यों होते हैं? तो इसका एक कारण नहीं है। हरि अवतार है तुझे ही होई, ईदमिथम कही जाई न सोई। कोई एक कारण नहीं जो ये कहा जा सके कि भगवान इसीलिए ही अवतार लिए। क्योंकि राम जन्म के हेतु अनेका परम विचित्र एक का। भगवान के अवतार के अनेक कारण हैं। सुनो, मैं आपको कुछ अवतार की हेतु बता रहा हूं। जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानमधर्मश्च तदात्मानं श्रूयाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। राक्षसों को मारकर साधुओं को सुख देना, राख ही निज श्रुति से तू, और जग विस्तार ही विशद जस, राम जन्म करहि। और कीर्तिम पाप हराम विधाय जगताम तम जानकी संभजे। और भगवान अपने मंगलमय चरित्र करके, जिस चरित्र को कि संसारी लोग गाकर और सुनकर माया से पार होकर भगवान के चरणारविंद तक पहुंच जाते हैं, ऐसे भगवान के चरित्र हैं, अवतार के हेतु। जन्म एक दुई कहम बखानी, सावधान सुन सुमति भवानी। मैं भगवान के अवतार का हेतु सुना रहा हूं, ध्यान दे के और सावधान होकर सुनिए। भगवान के दो द्वारपाल, उनके नाम जय और विजय, सब जानते हैं। एक बार भगवान क्षीर सागर में शेष शैया पर लेटे हुए महालक्ष्मी भगवान श्री हरि के चरण कमल का संवाहन कर रही है। और तब सिद्धों का आगमन हुआ। सिद्ध आकर स्तुति करने लगे, हे प्रभु, आप तो वज्र से भी कठोर हो और मृदुनी कुसुमानी च, आप पुष्प से भी कोमल हो। तो महालक्ष्मी जी ये बात सुनकर मन में विचार करने लगी कि भगवान पुष्प से भी कोमल तो है, ये समझ में आ रहा है, क्योंकि चरण संवाहन करती ना महालक्ष्मी जी, जोर से चरण दबाती नहीं, केवल सहलाती रहती है। लेकिन कहीं थोड़ा सा भी
जोर से हाथ दब जाए तो प्रभु के चरणार विंद लाल हो जाता है। इतने कोमल, इतने सुकुमार, त्रिभुवन कमनम। महालक्ष्मी जी विचार करने लगी कि ये पुष्प से भी अधिक कोमल तो हैं, लेकिन भगवान को कह रहे वज्र से कठोर, ये वज्र से कठोर प्रभु कैसे हो सकते हैं। लक्ष्मी जी के मन में संशय आ गया, और संशय आते ही भगवान जान गए। ठाकुर जी ने जय और विजय को बुलाया। जय विजय दौड़ कर आए। प्रभु आज्ञा कीजिए। बोले तुम्हारे इस गदा में क्या सामर्थ्य है। बोले भगवान आप आज्ञा दे तो हम अपनी इस गदा के एक प्रहार से इस ब्रह्मांड को चूना कर सकते हैं, चूर्ण बना सकते हैं ब्रह्मांड को। ये सामर्थ्य हमारी गदा में, आपकी कृपा से। अच्छा इतने सामर्थ्य? बोले हाँ। तो फिर तुम दोनों एक साथ अपनी पूरी ताकत लगाकर मेरे हृदय में तुम्हारा गदा का प्रहार करो। क्योंकि लक्ष्मी जी को अपनी कठोरता दिखाना है ना। जय विजय डर गए, हाथ पैर कांपने लगा, हाथ जोड़े। बोले प्रभु आप ये क्या कह रहे हैं, हम आपके सेवक हैं, आप हमारे स्वामी हैं, हम आपको प्रहार कैसे कर सकते। और वैकुंठ में अगर दास अपने स्वामी को प्रहार करे तो संसार में क्या होगा। प्रभु क्या हमसे कोई अपराध हो गया? अगर अपराध हो गया है तो आप हमें क्षमा करें और कोई दंड दे दे, लेकिन हम ये नहीं कर सकते। भगवान बोले प्रहार नहीं कर सकते। बोले नहीं कर सकते। बोले जाओ बाहर द्वार पर खड़े रहना और भीतर किसी को आने मत देना, ये मेरी आज्ञा है। बोले हाँ प्रभु ये कर सकते हैं। बोले बाहर जाओ। जय विजय द्वार पर गए। भगवान बोले अगर घी सीधा उंगली से न निकले तो उंगली को टेढ़ा करना पड़ता है। बोले हम अपनी कठोरता दिखाएंगे महालक्ष्मी जी को। हमारी कोमलता को तो देखे हैं, कठोरता तो नहीं देखे। भगवान अपने चरण की तुलसी का सुगंध कहां भेज दिए। ब्रह्मा जी के 4 मानस पुत्र हैं, सनक, सनंदन, सनातन एवं सनत कुमार। 4 पुत्र हैं मानस पुत्र ब्रह्मा जी के। ये चारों हरदम 5 वर्ष के आयु के रहते हैं। हरि शरण में बम्बी, हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम जपते रहते हैं। हरि शरणमेवं हि येषां नित्यं मुखे वचः अतः काल समादिष्टा यरा युष्मान न बाधते। हरदम अपने मुख से हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम जपते रहते हैं। और भगवान के नाम की प्रभाव ऐसा कि उनको काल भी आक्रमण नहीं कर पाता। जैसे ब्रह्मा जी के मन से प्रकट हुए थे 5 वर्ष की आयु में स्वरूप में, ऐसे ही रहते हैं। सदा वैकुंठ निलया हरि कीर्तन तत्परा लीलामृतर सुनुमत्ता कथा मात्रेक जीविनः। भगवान की कथा ही जिनका प्राण है। चारों भाई में से एक तो कथा कहते हैं और बाकी 3 कथा सुनते हैं। कथा ही इनके प्राण है। ऐसे 4 कुमार हैं। और जब भगवान के चरण कमल की सुगंध पहुंच गया, तुलसी का सुगंध पहुंच गया, चारों भाई बैठकर कथा चर्चा कर रहे थे। सुगंध पहुंचते ही प्राण विकल होने लगे प्रभु के दर्शन के लिए।
और भगवान के दर्शन के लिए तुरंत निकल पड़े, बोले चलो वैकुंठ चलते हैं, प्रभु के दर्शन करके आए। और चारों भाई चल पड़े वैकुंठ भगवान का दर्शन करने। लेकिन इधर भगवान ने जय और विजय को ये कहा है कि भीतर किसी को आने मत देना, और इधर अपने आकर्षण शक्ति से खींच रहे हैं इनको। कि चारों भाई अत्यंत विकल होकर पहुंचे द्वार पर, जय विजय ने रोक लिया। बोले आप भीतर नहीं जा सकते, प्रभु की आज्ञा नहीं है, हम आपको जाने नहीं देंगे। बोले जय विजय जल्दी मार्ग छोड़ो, हम प्रभु को देखे बिना जी नहीं पाएंगे, हमारा प्राण विकल हो रहा है। युगायितम निमीषेण चक्षुषा प्रामुषायितम शून्यायितम जगत सर्वम गोविंद विरहेण। प्रभु के दर्शन के बिना प्राण विकल हो रहा है, दर्शन कराओ। लेकिन जय विजय भगवत इच्छा से कुछ अनुचित व्यवहार भी कर दिए, मना कर दिए। मना करते ही चतुःसनक के मन में क्रोध आ गया और चारों भाई ने एक साथ श्राप दिया। बोले तुम भगवान के दर्शन में बाधक बन रहे हो और संतों को भगवान का दर्शन करने में बाधा देना ये वैकुंठवासी का लक्षण नहीं है। हम तुम्हें श्राप देते हैं, तुम वैकुंठ में रहने योग्य नहीं, जाओ तुम 3 जन्म पर्यंत राक्षस बनो। ये श्राप दे दिया। ज्यों ही श्राप दे दिया तो प्रभु भीतर से महालक्ष्मी जी के संग ही बाहर आकर प्रकट हो गए हैं और वहीं पर द्वार पर ही दर्शन दिए। चतुःसनक ने भगवान का दर्शन किया। जय विजय के आंखों में आंसू था। बोले प्रभु हमें राक्षस होना पड़ेगा। भगवान ने सनकादिक को हाथ जोड़कर कहा, हे ब्राह्मण देव, हे चतुःसनक, मेरे सेवकों ने आपका अपराध किया है और सेवक अगर कोई अपराध करे तो वो अपराध स्वामी को लगता है, इसीलिए मैं क्षमा चाहता हूं। मेरे जय विजय ने आपका अपराध किया। चतुःसनक मन में विचार कर रहे हैं, भगवान क्षमा तो हमको मांग रहे हैं लेकिन अपना मान रहे हैं जय और विजय को, हमें अपना नहीं मान रहे हैं। बोले मेरे जय विजय ने अपराध किया, क्षमा कर दीजिए। तो हम लोग तो घाटे में हैं, भगवान हमें अपना नहीं जय विजय को अपना मान रहे हैं। इसका मतलब ये कि गलती हमसे हुई है। चतुःसनक बोले प्रभु आप हमें क्षमा कर दीजिए, हमसे बड़ी अपराध हो गई, आपके पार्षद आपके सेवकों के प्रति हमने श्राप दिया। क्रोध क्या है? काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, और वैकुंठ के द्वार पर हमने क्रोध किया, इसीलिए आप बाहर आकर हमें दर्शन दे रहे हैं, हमें वैकुंठ में प्रवेश नहीं मिल रहा है, हमको आप अपना नहीं मान रहे हैं। प्रभु हमसे अपराध हो गई। भगवान ने कहा, हे चतुःसनक, ना आपसे कोई अपराध हुआ ना जय विजय से कोई अपराध हुआ, तो फिर भगवान बोले मम इच्छा कह दीन दयाल, मेरी इच्छा से ही जय विजय ने आपका अवहेलना की और मेरी इच्छा से ही आपके मन में क्रोध आया, नहीं तो आपके जैसे महापुरुष के हृदय में क्रोध कहां आएगा। जय विजय हाथ जोड़कर नेत्र में आंसू लेकर प्रभु से कहने लगे, प्रभु हमसे ऐसा कौन सा अपराध हुआ जिसके कारण आपने हम लोगों को अपने से दूर कर रहे हैं। हम 3 जन्म तक राक्षस बनेंगे आपको छोड़कर। भगवान बोले, जय विजय तुम दुखी मत हो,
तुम 3 जन्म तक राक्षस बनोगे, 3 शरीर राक्षस का लोगे, तो मैं भी तुम्हारा उद्धार करने के लिए 4 शरीर धारण करूंगा। तुम जब हिरण्यकश्यप और हिरणाक्ष बनोगे, तो मैं नरसिंह और वराह रूप से तुम्हारा उद्धार करूंगा। त्रेता में जब तुम रावण और कुंभकर्ण बनोगे, तब मैं श्री राम के रूप में तुम्हारा उद्धार करूंगा। और जब तुम द्वापर में शिशुपाल और दंतवक्र बनोगे, तो मैं तुम्हारा उद्धार करने के लिए श्री कृष्ण बन के आऊंगा। तुम्हें 3 बार जन्म लेना पड़ेगा, तो तुम्हारा उद्धार करने के लिए मैं 4 बार अवतार लूंगा। इतना सुनते ही जय विजय गदगद हो गए और प्रभु से कहने लगे, सरकार अगर आपकी इच्छा है कि हम राक्षस बने, तो हम बनने के लिए तैयार हैं। जिसमें आपकी प्रसन्नता है हम वो करेंगे। जो बनाओ सो बन जाएंगे, जहाँ भेजो वहीं जाएंगे। जो बनाओ बन जाएंगे, जहाँ भेजो वहीं जाएंगे। जो बनाओ सो बन जाएंगे, जहाँ भेजो वहीं जाएंगे। कहेंगे सो तुमसे कहेंगे, कुछ कहेंगे सो तुमसे कहेंगे, कुछ कहेंगे सो तुमसे कहेंगे। जो सहाओगे उसी से सहेंगे, प्रेम सरिता में तुम रे बहेंगे। प्रेम सरिता में तुम रे बहेंगे, प्रेम सरिता में तुम रे बहेंगे। चाहे नियरे रहे चाहे न्यारे रहे, चाहे न्यारे रहे, चाहे नियरे रहे चाहे न्यारे रहे, पर तेरे ही गुण गाएंगे। जहाँ भेजो वहीं जाएंगे, जो बनाओ सो बन जाएंगे। जहाँ भेजो वहीं जाएंगे, जो बनाओ सो बन जाएंगे। जहाँ भेजो वहीं
जंगल में रख लो या घर में, चाहे जंगल में रख लो। इसे कहते हैं समर्पण। जय विजय की समर्पण तो सुनिए। जय विजय कह रहे हैं प्रभु, चाहे न्यारे रहे, आपके पास रहे, चाहे न्यारे रहे, दूर रहे, लेकिन याद रखना प्रभु, पर तुम्हारे ही कहलाएंगे। हम जहां भी रहे आपके रहे, मन वचन से हम आपके रहेंगे। कुछ कहेंगे तो आपसे कहेंगे, आप जो सहाओगे उसी से सहेंगे, और आपके प्रेम सरिता में बहते रहेंगे। प्यारे, आप हमें जंगल में रखो या घर में रखो, जहां भी रखो हम वहीं रहेंगे और प्रेम से रहेंगे। बस विनती इतनी है प्रभु कि हमको आप जहां भी रखो अपनी नजर में रखना। बस रखना नाथ अपनी नजर में। तेरा नाम सुमर, तेरा ही याद कर, नाम सुमर, तेरा ही याद कर, नाम तेरा सुमर, तेरे ही याद कर, मन को तुमसे ही बहलाएंगे, जहाँ भेजो वहीं जाएंगे, जो बनाओ सो बन जाएंगे, जहाँ भेजो वहीं जाएंगे, जो बनाओ सो बन जाएंगे, जहाँ भेजो वहीं जाएंगे। सुख में मगन हो के रहना, तेरे सुख में मगन हो के रहना, तेरे सुख में मगन हो के रहना। ना कोई एप्लीकेशन, ना कोई कंप्लेन। समर्पण कहते किसको है, शरणागति कहते किसको है, इसी को। ना कोई शिकायत, ना कोई अर्जी, कर लो करा लो जो है तेरी मर्जी। भक्त भगवान को न शिकायत करता है, न कोई मांग रखता है। जो सच्चा भक्त है, प्रेमी है, इसके जीवन में तो केवल और केवल समर्पण ही होता है। कोई अर्जी न कोई उलाहना, तो फिर क्या चाहते हो? बोले तेरे सुख में मगन होके रहे। बस हमें आपका सुख चाहिए प्रभु। ना गलत चाहता हूं, ना सही चाहता हूं, ना गलत चाहता हूं, ना सही चाहता हूं। प्यारे, जो तुम चाहते हो मैं वही चाहता हूं। कोई अर्जी न कोई उलाहना, तेरे सुख में मगन हो के रहना, तेरे सुख में मगन हो के रहना, तेरे सुख में मगन हो के रहना। तेरा निर्दिष्ट ही पंथ कहना, कुछ भी अपने तरफ से न चाहना, कुछ भी अपने तरफ से न चाहना, कुछ भी अपने तरफ से न चाहना।
दुश्मन को तेरे भाएंगे, जहाँ भेजो वहीं जाएंगे, जो बनाओ सो बन जाएंगे, जहाँ भेजो वहीं जाएंगे, जो बनाओ सो बन जाएंगे, जहाँ भेजो वहीं जाएंगे। धाम से धरा पर गिरा लो, धाम से धरा पर गिरा लो, या गिरे को हृदय से लगा लो। चाहे परिकर से बैरी बना लो, शत्रुता भी खूब जम के ठना लो। अब हमको अपनी परिकर से अपना शत्रु बना रहे हैं, बन जाएंगे। दुश्मन बना रहे हैं, बन जाएंगे, आपके खुशी के लिए बनेंगे। ठोस बैरी बने शत्रु जम के ठने, ठोस बैरी बने शत्रु जम के ठने, तीर तलवार चमकाएंगे, जहाँ भेजो वहीं जाएंगे, जग में प्रताप जब मेरा व्यापे। हे भगवान, हम आपके ऐसी शत्रु बनेंगे, ऐसे तीर और तलवार चमकाएंगे कि तीनों लोगों में हाहाकार मच जाएगा। जग में प्रताप जब मेरा व्यापे तो क्या होगा? होंगे अवतार नारायण आके, तब आपका अवतार होगा। सब लोग त्राही त्राही कर जब आपको पुकारेंगे, तब आप अवतार लेंगे और बैरी से प्रभु को भज, तामस तन को है तज। बैरी से प्रभु को भज, तामस तन को है तज। प्रभु चरणों में फिर आएंगे, जहाँ भेजो वहीं जाएंगे, में रख लो, चाहे वृंदावन में रख लो, चाहे रायपुर में रख लो, जिस देश में रहें, लेकिन याद रखिए प्रभु, जिस देश में रहे, जिस देश में रहे, देश में रहे, जिस देश में रहे, पर तुम्हारे ही कहलाएंगे, जहाँ भेजो वहीं जाएंगे, नाव सो बन जाएंगे,
जो